ओम शांति। 7 मई 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। ओम माना मैं आत्मा। यह शरीर हमारे आर्गन्स है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्मग्लानि दुख हो पड़ा है। बाबा का आना दिव्य अलौकिक है। बाबा कहते हैं, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ही है। जब दुनिया पतित बन जाती है तब बाप को आना पड़ता है। बाप कलयुग से सतयुग बनाने आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप है। बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। सब आत्माएं एक परमात्मा को ही पुकारती है। ओ गॉड फादर कहती है। सतयुग में तो माया होती नहीं जो पुकारना पड़े। वहाँ तो सुख ही सुख है। अभी हम जानते हैं यह 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। ब्रह्मा का अथवा हम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। अभी हम संगम पर है। जानते हैं अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, ज्ञान दिन होना है। यह ज्ञान अभी हमें बाप द्वारा मिला है।
हम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिवरात्रि भी गाई जाती है। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकार्नेशन होता है। बाप ही सबका लिबरेटर है, गाइड बनकर साथ ले जाते हैं। अभी हम राजयोग सीखने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं है। हम आत्मा स्टार मिसल बिंदु मिसल है। बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम आत्माएं शरीर में आती हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाबा ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्यूरिटीफुल है। बाप है रचयिता, बाकी सब है रचना। यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। अभी हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। योग बल से हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं है। धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे। तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट धर्मश्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित है। बाप आकर दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझते नहीं। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है।
ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यह हमारे लिए है। वर्षा उस बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए बाप का फरमान है, मामेकम याद करो। हम ब्राह्मण अभी त्रिकालदर्शी बनते हैं। हम कौड़ी से बदल हीरे जैसा बनते हैं। अभी हम ईश्वरीय गोद में हैं। हमारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास और दुनिया की आम हम रूहानी सेवा करते हैं। हर एक आत्मा को कहना है, बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। हमें गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। यह हमारा इस मृत्युलोक का अंतिम जन्म है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर हम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। 5000 वर्ष के बाद बाप आकर हमें वर्षा देते हैं। हमें आप समान बनाते हैं। हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। हम पहले सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। पहले अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अभी फिर से हम देवी देवता बन रहे हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह राजाई में आएंगे। मनुष्य जो कुछ करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। एक जन्म के लिए मिल जाता है। अभी बाप कहते हैं, मैं तुम्हें 21 जन्म का वर्षा देने आया हूँ। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। बाप समझाते हैं, यह हमारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसीलिए इसे सफल करना है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ मिलता है। बाप सारी दुनिया को बदल
पवित्र बना देते हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, वही अब हमें पढ़ा रहे हैं। हम उनके लाडले बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: एकरस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बने तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। एक रस अवस्था बनने से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। स्लोगन: अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन हमें श्रेष्ठ आत्माओं को हलचल में नहीं आना है। हम ड्रामा की हर सीन को जानते हैं। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती है, तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। ओम शांति।